Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. ताओ अनंत और अविनाशी है। ब्यूटीफुल। वह क्यों अविनाशी है? लाओ त्सु पूछ रहे हैं कि वह क्यों अविनाशी है? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए उसकी मृत्यु संभव नहीं है। और वो अनंत क्यों है? क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वह सबके लिए प्रत्यक्ष है। ब्यूटीफुल। ताओ अनंत और अविनाशी है, ये हम सुनते आ रहे हैं ना। अनंत यानी न ओर है न छोर है, सब जगह फैला हुआ है। और अविनाशी है मतलब वो मिटने वाला नहीं है। तो लाओ त्सु कह रहे हैं ये तो समझ लिया, लेकिन ऐसा क्यों है? ब्यूटी लाओ त्सु की ये है, लाओ त्सु की ब्यूटी ये है कि वो ऊपरी बात नहीं कर रहे हैं। अब अनंत और अविनाशी है, ठीक है, सुन लिया साहब, उससे क्या फायदा हो रहा है? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा गुण है ताओ का जो वो अनंत है और अविनाशी है? तो क्या कह रहे हैं लाओ त्सु, सुनो कि वह क्यों अविनाशी है? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए उसकी मृत्यु संभव नहीं है। बस। अब हम तो मरते हैं, और ऐसा नहीं है कि जीवन में एक बार मरते, एक बार तो शरीर मरता। हम जो हैं वो तो दिन में 1000 बार मरते। तो कहां ताओ जो कभी नहीं मरता और हम 1000 बार मरते हैं, क्यों? तो लाओ त्सु कह रहे एकमात्र कारण कि आपका जन्म हुआ है, शरीर का जन्म हुआ है। हमने शरीर को सत्य माना तो हमको किसी ने नाम भी दे दिया, नाम दिया, समाज दिया, धर्म दिया, परिवार दिया, सिद्धांत दिए, धन दिया, हम उसको बढ़ाते चले गए और हम ये सोच रहे हैं कि ये हम है, उसकी मृत्यु निश्चित है। चलो ये बात तो खत्म हो गई। अब दिन में 1000 बार मरते, मन की दृष्टि से भी दिन में 1000 बार मरते, जबकि कायदे से हमको जीवन में इस तरह से जीना चाहिए कि कोई हमको मार ही ना सके, मृत्यु अशक्य हो जाए, मृत्यु असंभव हो जाए। ये गुण हमारे भीतर है और उसी गुण के निकट हमें जीना है। मैं कभी ये नहीं कहता कि उस गुण में जियो, बड़ी लंबी यात्रा है, लेकिन एक कदम चल लिया और कदम सही उठा लिया और पहचान लिया कि यही कदम है, तो मंजिल आ ही जाएगी। फिर मंजिल बहुत दूर नहीं है। जिस चीज का जन्म नहीं होता, ऐसा एक ब्यूटीफुल ऑटोमेशन हमारा मन हम लेके आते हैं, है ना। फिर मन में उमंगे जागती, किसी को खेल आता, किसी को क्या आता, हम करते क्या हैं? उसको रोकते हैं। अब कोई व्यक्ति ये नहीं समझता कि वो क्रोध पैदा नहीं कर सकता, उसको जन्म नहीं दे सकता, वो उमंगे पैदा नहीं कर सकता, मन के भाव पैदा नहीं कर सकता, मन के भीतर की क्रिएटिविटी वो पैदा नहीं कर सकता, मन के साथ मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मन पे, मन के ऑटोमेशन पे उस महासमय का बिल्कुल ट्यूनिंग है। सच कहूं तो पूरा का पूरा कंट्रोल है, वो वहीं से बह रहा है, सीधे वहां से बहता, मन से निकलता। ये हमारी एक सिस्टम है। तो मन के साथ आप कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं, लेकिन उसको तो निकलने नहीं दे रहे, है ना। इसलिए हम दिन में 1000 बार मर रहे हैं और फिर चीजें हम पैदा कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। नाम को आप जन्म दे रहे हैं, आपके धन को, आपकी इच्छाओं को, आपकी मायाओं को, हमारे स्वार्थ को, हमारी दुनिया को हम जन्म दे रहे हैं, और इसलिए वो मिट रही है। कृष्ण की पूरी अहिंसा का सार ही तो ये है कि न कोई मरता न कोई मारता, लेकिन मरने का डर हो सकता, मारने में रस हो सकता, है ना। तो अर्जुन से यही कहते हैं कि पागल, जो मिटने वाला है उसको तेरी या मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचा सकता नहीं है ना। और जो बचने वाला है उसको तेरी और मेरी हजारों कोशिश के बाद भी कोई मार सकता नहीं है।
और ये दोनों चीज हमारे भीतर मौजूद है। एक चीज वो है जिसे पूरी कुदरत की ताकत मिल जाए तो नहीं मार सकती, क्योंकि उसी से ये कुदरत पैदा हुई है ना। और एक वो चीज है जो मिटने ही वाली है, जिसको हम जन्म दे रहे हैं। दुनिया में दो ही चीज ऐसी है, मनुष्य के स्तर पे कहूं तो, जिस पर टाइम एंड स्पेस का रत्ती भर अधिकार नहीं है। और टाइम एंड स्पेस के दायरे में जो भी चीज आएगी, थोड़ा समझना, उसका अंत निश्चित है। स्पेस का अर्थ है जो आंख से दिखे, और टाइम का अर्थ है जो समय के अधीन पैदा हो रहा है। मैंने आपको इशारे में कह दिया, वो मिट जाती। और जितनी भी महान घटनाएं हैं, चाहे हमारे जीवन की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे दुनिया की हो, वे सारी घटनाएं टाइम एंड स्पेस के बाहर है। थोड़ा थोड़ा इस बात को इशारों में समझना। एक तो सूत्र ऐसे हैं कि मैं सोचता हूं खत्म हो जाएंगे, वो होते नहीं। एक पेंटिंग आप देखते, कह भी देते खूबसूरत है, मैं आपको समझाता कि खूबसूरती स्पेस नहीं घेरती। कोई चित्रकार ये नहीं बता सकता कि ये रहा पॉइंट, ये इस पेंटिंग की खूबसूरती रही लो। अबे जा, वो टाइम एंड स्पेस के बाहर की दुनिया है। और जो टाइम एंड स्पेस की बाहर की दुनिया है, उसकी खूबसूरती पूरा संसार मिल जाए मिटा नहीं सकता। बात समझ में आ गई है ना। अभी द्वारका का जन्म समय के अधीन हुआ है। कृष्ण का जन्म, जिसको हम शरीर कहते हैं, कृष्ण का समय के अधीन हुआ है, वो तो मिटेगा। लेकिन गीता टाइम एंड स्पेस के बाहर की क्रिएटिविटी है। आज से 5000 वर्ष पूर्व अगर इतने लोग सुनते थे, तो आज इतने सुन रहे हैं, और कल इतने सुनेंगे, और परसों एक समय ऐसा आएगा हर एक की टेबल पे मिलेगी। क्योंकि इसको मिटाया नहीं जा सकता। जब कबीर जीवित थे तो सुनने वाले 20 लोग नहीं मिलते थे, है ना, 6 8 4 6 ऐसे लोग आते थे। जब क्राइस्ट जीवित थे और सूली पे लटका रहे थे, तो डबल डिजिट में शिष्य नहीं पहुंच रहे थे, है ना। लेकिन जो टाइम एंड स्पेस के बाहर की घटना होती, वो ताओ की चमक होती, उसकी कीमत रोज बढ़ती जाती, वो रोज फैलती जाती। सो हमारे भीतर दो चीजें हैं जो अविनाशी है, जिसको हम जन्म नहीं देते, और वो है हमारी क्रिएटिविटी, है ना। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैंने कविता लिखी, मैंने पेंटिंग बनाई, मैं नाचा। अगर तू नाचा, अगर तुमने कविता लिखी, तो फिर वो शास्त्रों जैसी होगी, है ना। वो गीता नहीं हो सकती। वो तो आती है और निकलती है, तो उसको हम जन्म नहीं देते, जन्म दे नहीं सकते। और इसीलिए क्रिएटिविटी अनंत तक जीवित रहती, उसका नाश नहीं होता। दिन पे दिन उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जितनी पुरानी पेंटिंग, जितनी पुरानी मूर्ति, कोई भी चीज हो जो धुन में बनी है, टाइम एंड स्पेस के बाहर बनी है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जिस पे समय का अधिकार नहीं है, वो हमारा अधिकार है कि हमारे भीतर से वो चीज निकले। दूसरा हमारा फ्लो है। अगर वो फ्लो में मनुष्य चलता रहे, तो एक समय ऐसा आता कि वो ऐसा ब्यूटीफुल स्थिर हो जाता कि उसको सिर्फ मस्ती आती, है ना, बड़ी मस्ती आती। ऐसा नहीं है कि कृष्ण नहीं फंसते, बहुत बुरे फंसते हैं, लेकिन फंसते वक्त सबसे पहला काम यह करते को हंसते हैं। अपने को होशियार समझ रहा था, हैं? अभी तू सोच रहा था कि 3 चाबी में ताला खुल जाएगा, सामने वाले ने 2 चाबी गड़बड़ वाली मार ली, चलो कोई बात नहीं, 5 चाबी सही, तो दूसरी 2 चाबी खोज के रेडी। ये नहीं है कि हार नहीं है जीवन में, लेकिन यार कैलकुलेशन ये था कि 3 चाबी में ताला खुल जाएगा, ये इसने गड़बड़ कर दी तो चाबी बढ़ जाएगी। हमारे जीवन में सक्सेस का क्राइटेरिया एक ही है कि जो आप काम करना चाहते हो उसका 100% आपके पास है, तो आपको फेल करने का इलाज नहीं। लेकिन चीजें परिवर्तित हो जाती तो 100 चेंज हो जाता, या 100 की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती, हमको सप्लाई करते आती, विजय नक्की हो जाती।
तो कृष्ण के पूरे विजय का सार ये है कि 100 करने के लिए, यानी कि चाबी मारने के लिए जितनी चीज की आवश्यकता होगी उतनी सप्लाई कृष्ण करेंगे, पूर्ण। किसी भी चीज से पीछे नहीं हटेंगे। फिर चाबी खोलने के लिए झूठ बोलना पड़े, टुक। किस चीज से खुलेगी? क्योंकि जो पूर्ण है उसने सबको स्वीकारा है। सो हमारे भीतर जब एक स्थिरता आती तो पूर्णता आती, शून्य के साथ एक पूर्णता आती, और फिर ऐसी मस्ती रहती कि मीरा तो चली जाती अगर उसके बारे में ठीक से लिखा जावे, है ना। क्योंकि मीरा बड़े निकट है मेरे, बड़ा मजा आता। बायोग्राफी में लिखूंगा, लेकिन ठीक से समझें तो हमको लगता कि यार ये मस्ती खत्म हो ही नहीं सकती। कहां खत्म होती? हो ही नहीं सकती। चैतन्य की कई ऐसे हुए जिनकी मस्तियां खत्म हो ही नहीं सकती। ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती। सो हमें जब स्थिरता आती तो ऐसी मस्ती आती जो कारण नहीं खोजती। अभी हमारी मस्ती कारण पे डिपेंड है ना। यही गड़बड़ है। खुश है क्यों? आज का दिन अच्छा गया, धंधा खूब हुआ। अबे ये कोई खुशी का काम है? अबे आज हंसे फिर कल यूं, क्या हुआ? अबे ये क्या लगा रखा है? जितना हंसोगे उतना रोओगे। तो दो चीजें अविनाशी है। जब स्थिर होते तो हमारी मस्ती, जिसका विनाश नहीं होता, क्योंकि उस मस्ती को हम जन्म नहीं देते, वो मस्ती हमारी साइकोलॉजी हो जाती, वो हम ताओ हो जाते। और दूसरा हमारी क्रिएटिविटी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो हमने नहीं की हो, समय से आई हो और निकल गई हो। आ गई है पहली साइंटिफिकली डिजाइन किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो। 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. आगे लाओ त्सु कह रहे हैं कि वो अनंत क्यों है, वो कभी ना खत्म होने वाला, सबको कैसे समा लेता है? क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। बस अब आप गौर कर लेना, अगर कोई इच्छा नहीं है आपकी, शून्य इच्छा हो जाए, है ना, कि ये सच बोले वो भी इच्छा नहीं, बच्चा बड़ा बने सफल हो वो भी इच्छा नहीं, वो भी इच्छा है। हर प्रकार की चीज इच्छा है। मैं बदल जाऊं, कोई चीज बदल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ खो ना जाए, हर चीज इच्छा है। लेकिन इच्छा ही नहीं होगी तो आपका हृदय कैसा होगा? कल्पना करो, आप सबको संभालोगे, है ना, सब चीज आपकी हो गई। क्योंकि इच्छा ही नहीं है तो सब धरती गोपाल की। अगर एक धरती है तो वो मेरी। बड़े ध्यान से समझना, तो इच्छा ही नहीं है तो सब धरती गोपाल की है, सारी लीलाएं गोपाल की, सब कुछ गोपाल का, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। सो इच्छा नहीं है तो आप इतना फैल सकते हैं। अगर इच्छा है तो आप अपने आप को एक दायरे में बांध देते, सबको समा नहीं सकते, इसलिए अनंत नहीं है। तो सिर्फ इच्छा हट जाए और जन्म देने की जो आदत है वो हट जाए तो हम वो भाव फील कर सकते, हम उस स्टेट में आ सकते जिसे हम कहते हैं अनंत और अविनाशी। तो जो ऊपर है वही मनुष्य के भीतर है, हम वो ऊंचाई पा सकते। आप समझ रहे हैं कि हाँ ताओ है भीतर, हाँ हम ऐसा कर सकते। इच्छा नहीं तो साइकोलॉजिकली कैलकुलेट करो कि फिर सब कुछ आपका है कि नहीं। अगर मैं शून्य हूं तो मैं पूर्ण हूं, हाथों हाथ हूं। लेकिन मैं शून्य नहीं हूं, कुछ मेरा है तो मैं पूर्ण नहीं हूं। अगर पुण्य आपका है तो फिर पाप आपका नहीं है, आप पूर्ण नहीं है। सो इच्छा और जन्म देना, मेहरबानी करके इच्छाओं को जन्म देना बंद करें तो इच्छा नहीं होगी। इच्छा नहीं होगी, जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ ब्यूटीफुल होगा। अगला सूत्र में लेता हूं,
ताओ को आदि माता कहते हैं। वह खाली है फिर भी भरपूर है। वह अनगिनत शब्दों को जन्म देता है। वह हमेशा आपके भीतर बसा हुआ है। आपको उसका जैसा उपयोग करना हो कर सकते हो। शॉर्ट में समझना, ताओ को आदि माता कहते हैं। उसी से सारी चीजों का जन्म हुआ है। वह खाली है, एक शून्य है, उसके भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो भरपूर है। अगर भरी पूरी न हो तो इतना जन्म नहीं हो सकता, है ना। वैसे ही हमारे भीतर वो बसा ही हुआ है, वो शून्य है ही। और जो कुछ भी हम अपना विश्व बना रहे हैं वो उसी शून्य से बना रहे हैं। अब सूत्र एक बार फिर समझ लो कि ताओ को आदि माता कहते हैं। वह खाली है फिर भी भरपूर है। वह अनगिनत शब्दों को जन्म देता है। तो ऊपर का विश्व तो समय से बन रहा है ना। उसी समय से शब्दों को, यानी सारे ग्रहों को, मनुष्यों को, चेतना को, मन को, बुद्धि को, जो भी आप गिनते, सबका जन्म हो रहा है। वो चैप्टर क्लोज हो गया। वही शून्य हम लेके आते, वही शून्य के साथ हमारी चेतना आई है। उसी चेतना के सराउंडिंग हमारा मन है, जिसको हम सालों से लेके भटक रहे हैं। और मन की यही दिक्कत है, कई कंडीशनिंग इतनी पुरानी है कि टुकड़े टुकड़े में टूटती। वो भी दिक्कत का काम नहीं। और उसी से ये सारा सृजन हो रहा है। और वो ताओ इतना साइलेंट है हमारे भीतर का कि हम जैसा उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। हर मनुष्य उस ताओ की तरफ से फ्री है। अपना विश्व जैसा बनाना चाहे बना सकता है। ताओ का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हम उसको शून्य मानकर साइड में बिठा सकते कि तेरी जरूरत ही नहीं है। पूरा जीवन हम शैतान के बल पे भी बना सकते। ताओ की उसमें भी सहमति है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। हर कर्म हमारे परमात्मा को अर्पित होना चाहिए। जो कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन तू कुछ भी कर, लेकिन कर्म परमात्मा को अर्पित कर। मैं भी आपसे यही कहता हूं, काम आप कुछ भी करें, जरा ताओ का ध्यान रखें, उसी को अर्पित करें। बड़ी शुद्धता, पवित्रता और शक्ति आ जाएगी। जब कृष्ण कहते, क्योंकि कृष्ण, लाओ त्सु, ये दोनों पूर्ण की ऐसी शिक्षा है कि बार बार कृष्ण याद आ जाता। और ये खत्म होने को है, और आगे समय साइकोलॉजी और कृष्ण ही लूंगा तो और तेजी से आता, है ना। सो जब कृष्ण कहते कि अर्जुन स्वधर्म ही धर्म है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। आप जहां है, जैसे हैं, उसमें जीना आपका धर्म है। बस उसमें हर कार्य में ताओ को शामिल कर दीजिए। आप डॉक्टर हैं, बस डॉक्टरी में ताओ को शामिल कर दीजिए और डॉक्टरी के सारे कर्म परमात्मा को अर्पित कर दीजिए। बड़ा आसान है। कोई अलग से मंदिर, मस्जिद, धर्म, पूजा पाठ, शास्त्र, मंत्र, भगवान, धर्म में भगवान की जरूरत ही नहीं है। और बुद्ध ने तो कितनी दबंगई से भगवान को इनकार किया कि है ही नहीं। कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या जरूरत है धर्म में। धर्म आपके मन की ऊंचाई की बात है, आपके भीतर की बात है, वो ताओ की बात है। उसको बाहर कहां खोज रहे, बाहर तो है ही नहीं कुछ। सो जहां है वहां ताओ को शामिल कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो सूत्र बड़ा सीधा और साफ है। ताओ को आदि माता कहते हैं। वह खाली है फिर भी भरपूर है। वह अनगिनत शब्दों को जन्म देता है। वह हमेशा आपके भीतर बसा हुआ है। आपको उसका जैसा उपयोग करना हो कर सकते हो, है ना। आप अपनी डॉक्टरी करते वक्त ताओ को पूरा गायब कर सकते हैं, वो बीच में आएगा नहीं। और चाहो तो ताओ को शामिल कर सकते हैं। आप परिवार में हैं, 10 जनों के साथ बैठे हैं, वहां भी आप चाहें तो ताओ के साथ बैठ सकते हैं। आप चाहें
ताओ को मार के बैठ सकते हैं, हम मार के बैठने इसलिए नेगेटिव करते हैं, वो साथ में होगा तो नेगेटिव का प्रश्न नहीं। शायद ये मंदिर मस्जिद सब इसीलिए खोजे गए कि 24 घंटे ताओ साथ में होगा तो झूठ, छल, कपट, बदमाशी, बेईमानी, स्वार्थ कुछ करने नहीं देगा। तो मंदिर में बड़ा प्यार से बैठा है, जाके मिला है दिन में 2-3 बार और फिर चलने दो दिन भर दुकान, है ना, बड़ा आसान है। अगर उसको घर में बिठा दिया है तो हम बड़े सज्जन हो जाएंगे यार, फायदा मजा नहीं है। इसलिए बनाए साइकोलॉजिकली पक्का इसका आविष्कार उसी थॉट से हुआ है कि 24 घंटे रखने लायक आइटम नहीं है ना? क्या सपने साकार नहीं हो रहे हैं? जीवन जैसा चाह रहे हो वैसा आगे नहीं बढ़ रहा है? सोचते कुछ हो और हो कुछ रहा है? चिंता की कोई बात नहीं। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप किसी भी हाल में जी रहे हो और चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से घिरे हुए क्यों ना हो, नए सिरे से प्रारंभ कर आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 Easy Steps to Win at Life। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है। ये किताब 50 डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए आपको न सिर्फ अपने से मिलवाएगी बल्कि उलझनों से निकालेगी भी तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। फिर क्या, मनचाहा जीवन, दिलचाही मंजिल। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।